राजा कैसे राज्य को करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ प्रजा की पालना के गूढ़ नीति से राजा व्यवहारों का अनुष्ठान करे और सबकी पालना यथार्थ भाव से करे। प्रशंसित सेना जिसकी ऐसा ही राजा जीतने वाला होने को योग्य है। भावार्थ जिसकी उत्तम सेना है वही राजा प्रशंसित होता है। इस सूक्त में विद्वान और राजा के गुण वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 48वां सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 49वें सूक्त का प्रारंभ किया जाता है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को चाहिए कि परोपकार ही करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य मित्र होकर दूसरे के लिए सुख की इच्छा करें वे सदा ही आदर करने योग्य होवें। मेघ का कारण क्या है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों सूर्य ही मेघ आदिकों का उत्पन्न करने वाला है। उसकी विद्या का उपदेश दीजिए। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जैसे माता अनुग्रह से अन्नपान आदि के दान से संतानों का पालन करती है वैसे ही सूर्य आदि पदार्थ दिन और रात्रि से सबकी रक्षा करते हैं। फिर मनुष्यों को क्या वर्ताव करके क्या प्राप्त करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो तुम सूर्य आदि के सदृश निरंतर पुरुषार्थी होवो तो लक्ष्मीवान होवो। मनुष्यों को क्या करके क्या प्राप्त करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों पुरुषार्थ से लक्ष्मी को और उससे अन्न आदि को इकट्ठा कर बड़े सुख को प्राप्त होकर सबका रक्षण करो। इस सूक्त में सूर्य और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 49वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 50वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के साथ मित्रता से विद्या और धन को प्राप्त होकर यश बढ़ावें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्या धन और शरीर पुष्टि की प्राप्ति के लिए विद्वानों की शिक्षा शरीर और आत्मा से परिश्रम निरंतर करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे विद्वन आप इन वर्तमान और समीप में स्थित जनों को शिक्षा दीजिए और विद्वानों के साथ मिलके विद्याओं को प्राप्त होइए। मनुष्यों को किसका सत्कार करना और क्या प्राप्त करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि धार्मिक अतिथियों को उत्तम प्रकार सेवा कर और मिलके विवेक को प्राप्त होकर द्वेष आदि दोषों को दूर करें। जो अग्नि के सदृश व्यवहार के धारण करने वाले होवें वे धीर होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अग्नि के सदृश तेजस्वी और वेग से युक्त होवें वे सत्य और असत्य के विभाग करने वाले होवें। मनुष्यों को क्या मांगना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो विद्वानों से प्रशंसित और कल्याणकारक पदार्थ होवे उनको हम लोग ग्रहण करें। इस सूक्त में विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 50वां सूक्त और चतुर्थ वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 51वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन विद्वानों के साथ क्या करें यह उपदेश किया जाता है। भावार्थ जो विद्वान जन अत्यंत विद्वानों के साथ संपूर्ण जनों को उत्तम प्रकार बोध देवें तो सब आनंदित होवें। कैसे मनुष्य को होना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों
आप लोग सत्य धर्म के धारण से अत्यंत सुख को प्राप्त होइए। विद्वानों के साथ विद्वान क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जब विद्वानों के साथ विद्वानों का संग होता है तब ऐश्वर्य का प्रादुर्भाव होता है। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो वैद्य जन औषधियों के सार भागों को निकालकर रोग रहित मनुष्यों को करें तो सब ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। मनुष्यों को क्या भोजन करना और क्या पीना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, आप रोग और प्रमाद के नाश करने और बुद्धि के बढ़ाने वाले अन्न को खाइए और रस को पीजिए। अब राजा और अमात्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जहां राजा और मंत्री धार्मिक होवें वहां संपूर्ण योग्यता होवे। फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं, वैसी ही बड़ी औषधियों के सेवन करने वाले सुख को प्राप्त होते हैं। अब अग्नि के समान विद्वान कैसा है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो बिजली सब पदार्थों में व्याप्त है उसको विशेष करके जानिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य प्राण और अपान आदि में स्थित बिजली की विद्या को जाने तो बहुत सुख को प्राप्त होवे। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो मन संबंधी बिजली रूप अग्नि आकाश में स्थित हुआ वर्तमान है उसको जानकर कार्यों में उपयोग करिए। फिर विद्वद विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पदार्थ विद्या से जिन पदार्थों को उपयुक्त करें अर्थात काम में लावें, वे इनसे उपकार ग्रहण करने को समर्थ होवें। फिर मनुष्य कैसे विद्या वृद्धि करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य परस्पर पदार्थ विद्या को सुन और अभ्यास करके विद्वान होवे। फिर विद्वान जन क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, विद्वानों की योग्यता है कि उपदेश और अध्यापन से सब मनुष्यों की निरंतर रक्षा करके वृद्धि करावे। भावार्थ, जो सब जीवों के लिए सुख देता है वही विद्वान प्रशंसित होता है। मनुष्यों को विद्वानों के संग से जो धर्म मार्ग उससे चलना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य और चंद्रमा नियम से दिन रात्रि चलते हैं वैसे न्याय के मार्ग को प्राप्त होइए और सज्जनों के साथ समागम करिए। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 51वां सूक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ। अब 17 ऋचा वाले 52वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से मनुष्य सत्कार करने योग्यों का सत्कार करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य सत्कार करने योग्यों का सत्कार करते हैं वे सब सत्कृत होते हैं। भावार्थ, विद्वानों का ही मित्रपन और रक्षण स्थिर होता है, अन्य किसी का नहीं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य दिन रात्रि पुरुषार्थ करते हैं वे दुख का उल्लंघन करते हैं। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो देव और मनुष्य संबंधी युगों और वर्षों को जानते हैं वे गणित विद्या के जानने वाले होते हैं। फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्य जितने बल बढ़ाने की इच्छा करें उतना ही बढ़ सकता है। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, विद्वान जन मनुष्यों के लिए बिजली आदि विद्याओं को प्राप्त करावें। भावार्थ, जो पृथ्वी आदिकों की विद्या को जानते हैं वे सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर विद्वान क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम बल और परमात्मा की निरंतर प्रशंसा करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को